हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम कर रहे हैं ईडम एंड फ्रेज इजी ट्रिक्स के साथ। आज हम एम अल्फाबेट की ईडम एंड फ्रेज करेंगे। आज का हमारा पहला ईडम है मैड एज ए मार्च हेयर, सिरफिरा, क्रेजी एंड इंसेन। अब हेयर जो है ये खरगोश होता है, खरगोश की एक प्रजाति होती है हेयर। तो मैड एज यानी कि इतना पागल जितना कि मार्च के महीने में जो खरगोश है वो हो जाता है। एक्चुअली इसके पीछे क्या स्टोरी है, जो खरगोश होते हैं यूरोप साइड में जो मार्च का सीजन होता है वो इनके लिए जो खरगोश होते हैं उनके मेल और फीमेल के मिलन का टाइम होता है। तो उस टाइम पे जो खरगोश होते हैं वो उनका बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज और एक्साइटेड हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, जैसे कि सिरफिरा या क्रेजी जैसे जिसको हम बोलेंगे। तो वहां से इस इडम को लिया गया है कि एज मैड एज इतना पागल हो जाना जैसे कि हेयर यानी कि खरगोश मार्च में हो जाता है। नेक्स्ट है मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, सच कबूल करना, टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट क्या होता है, इसको हम कैसे याद रखें। जैसे हमें पता है कि अगर हमारा कोई राज है या हमने कोई गलत चीज किया या हम ऐसा कोई राज है जो हम सबसे छुपा रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि मैंने अपने मन के अंदर उसको छुपा रखा है, हम किसी को नहीं बताएंगे। क्लीन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मीन्स चेस्ट, एक तरह से आप कह सकते हो, यानी कि चेस्ट को क्लीन करना, यानी कि आपके मन में जो चीज आपने रखा हुआ था उसको बाहर निकालना, उसको साफ करना है। अब मन की बात अगर बाहर निकालोगे इसका मतलब क्या, आपने जो अपना राज अपने अंदर रखा हुआ था उसको बाहर निकाल रहे हो, यानी कि सच को कबूल कर रहे हो, या कोई भी बैड या इलीगल चीज जो आपने छुपा कर रखी हुई थी उसको आप कन्फेस कर रहे हो। तो मेक ए क्लीन ब्रेस्ट का मतलब हो जाएगा कि छाती को क्लियर करना, या छाती को या मन में, छाती या ब्रेस्ट का मीनिंग यहाँ पे मन से है कि मन को क्लीन करना, मन में जो बात हमने छुपा रखी थी उसको कन्फेस करना। नेक्स्ट है मेडन नेम, विवाहिता स्त्री या विवाह से पूर्व का नाम कह सकते हैं, ये विमेन सर नेम बिफोर मैरिज। मैडन, एक्चुअली मैडन होता कन्या, इसको हिंदी में हम कहेंगे कन्या। तो कन्या क्या होगी, जब छोटी बच्ची होती है उसको हम कन्या बोलते हैं, यानी कि मैरिज से पहले लड़कियों को कन्या बोला जाता है। तो कन्या का मतलब कन्या का नाम, यानी कि विवाह से पूर्व का जो सरनेम वो यूज करती है उसको हम मेडन नेम कहेंगे, कन्या का नाम कहेंगे। उसके बाद है मेडन स्पीच, प्रथम सार्वजनिक भाषण, फर्स्ट स्पीच। अब मेडन वैसे तो कन्या होती है, कन्या स्पीच, लेकिन इसका रिलेशन यहां से नहीं है। मेडन स्पीच हम बोलते हैं जैसे मान लो कोई भी लोकसभा में या राज्यसभा में या किसी भी इलेक्शन में फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट होकर गया है, और जहां पर भी वो सिलेक्ट होकर गया है जिस भी पार्ट में, यानी कि मान लो लोकसभा में सिलेक्ट होकर गया है, तो वहां पर जो उसकी पहली स्पीच होगी उसको मेडन स्पीच बोलेंगे। यानी कि मेडन स्पीच होता है कि फर्स्ट स्पीच, जो किसी चीज के लिए वो सिलेक्ट होकर गया है, किसी इलेक्शन में सिलेक्ट होकर गया और वहां पर उसकी जो पहला भाषण होगा उसको मेडन स्पीच बोलते हैं। अब इसको याद करने के लिए आप कह सकते हो, जैसे हम कहते हैं ना कि मेडन होता है कन्या, तो कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं, तो जैसे मान लो नया घर बना है तो क्या करते हैं भी, कन्या के पैर सबसे पहले उसमें आने चाहिए, कन्या को शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले जैसे कहा जाता है ना कि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले किसका हाथ लगवाया जाता है, कन्या का। तो उसी तरह से कन्या स्पीच का मतलब था फर्स्ट स्पीच, यानी कि जब वो किसी पद पर आ गया है, उस पद पर आने के बाद उसकी जो पहली स्पीच होगी उसको हम कहेंगे फर्स्ट मेडन स्पीच, यानी कि फर्स्ट स्पीच। उसके बाद है मेक ए हैश, गड़बड़ कर देना, टू मैशअप। जो हैश है, हैश का मीनिंग मैश होता है, यानी कि सारा कुछ मिक्स कर देना, गड़बड़ कर देना। जैसे कि मान लो आपने अपने घर में एक अलमीरा में बुक्स को अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लगा रखा है कि ए अल्फाबेट से जो उनका नेम है बुक्स का, वो ए से शुरू होने वाली बुक्स एक तरफ, बी से शुरू होने वाली एक तरफ, या फिर आपने हो सकता है उनको सब्जेक्ट वाइज लगा रखा है, मैथ्स का एक तरफ, इंग्लिश एक तरफ, और हो सकता है किसी ने उनको मिक्स कर दिया, तो क्या कर दिया, मैशअप कर दिया उनको। तो उस मैशअप को कहते हैं हैश करना, या मेक ए हैश का मतलब होगा गड़बड़ कर देना, सबको मिक्सअप कर देना। नेक्स्ट है मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, बात का पतंगड़ बनाना, टू एग्जैगरेट ए माइनर डिफिकल्टी। मेक ए माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, ऐसे मोल होता है तिल, लेकिन हम जो हिंदी में यूज करते हैं ना राई का पहाड़ बनाना, तो राई की एक बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा होता है, राई का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। तो इसी तरह से मोल का साइज भी बहुत छोटा है, तिल बहुत छोटा सा होता है, यानी कि छोटे छोटे तिल से बने बहुत बड़ा, यानी कि है तो बहुत छोटी सी चीज, और उसका पहाड़ बना देना, यानी कि बात तो कुछ भी नहीं थी लेकिन उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के उसका बतंगड़ बना देना, बहुत बड़ा बना देना। तो हिंदी में जो हम कहते हैं राई का पहाड़ बनाना, ये वही है मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल।
नेक्स्ट है मेक बोथ एंड्स मीट, आय के अंदर ही गुजारा करना, टू लिव विद इन वंस मीन्स, जितना वो कमा रहा है उसके अंदर ही अपने घर का सारा खर्च निकाल लेना, उसको कहेंगे मेक बोथ एंड मीट। एक्चुअली इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा है, उसी से आपको काम चलाना है, तो रस्सी के जो दो टुकड़े हैं, ऐसे जो पहला टुकड़ा है वो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दूसरा एंड है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इनपुट और आउटपुट यानी कि दोनों एंड्स को मिला दोगे तो एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि जैसे मान लो आपने मंथ में जो कमाई की है उससे आपने पूरा मंथ अपना काम चलाया, जब नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी तो आप उससे उस नेक्स्ट मंथ का खर्चा चलाओगे, यानी कि एक सर्कल बन जाता है। यानी कि आप जो आपका जितनी भी आय है उसको आप टूटने नहीं दे रहे हो, अपनी किसी नीड को आप बीच में रुकने नहीं दे रहे हो, जस्ट जितना आपके पास है उससे अपनी सारी नीड्स को आप बना रहे हो, एक सर्कल बना रहे हो। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मेक बोथ एंड मीट का मतलब एक सर्कल बना लिया। सर्कल बना लिया तो जितना आपने आय आपने कमाई थी उससे आपने गुजारा किया, यानी कि नेक्स्ट मंथ फिर आपकी सैलरी आएगी, नेक्स्ट मंथ फिर आपकी सैलरी आएगी, तो आप अपना काम चलाते रहेंगे, इस तरह से सर्कल बनता रहेगा। नेक्स्ट है मेक हे वाइल द सन साइंस, मौके का लाभ उठाना, टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। अब सनशाइन्स का मतलब हो गया कि दिन के टाइम में मेक हे होता है जैसे भूसा होता है, जो हम ग्रेन्स जैसे गेहूं हम निकाल लेते हैं और गेहूं के बाद जो खाली बच जाता है उससे हम पशुओं को डालते हैं, तो उसको मेक हे बोलते हैं। तो हे यानी कि ढेर जो बना ले हम इकट्ठा करके। पहले एक्चुअली क्या होता था, पहले मशीन्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो काम बहुत, किसानों का काम बहुत स्लोली हुआ करता था, तो उनको रात भी हो जाया करती। वो पहले काटेंगे, फिर उनको इकट्ठा करेंगे, ग्रेन्स निकालेंगे उनमें से, और फिर जो बचेगा भूसा उसको इकट्ठा करेंगे। तो मेक हे वाइल द सनशाइन, यानी कि सनशाइन का मतलब यहाँ पे उनके पास मौका है, दिन के समय वो आराम से रोशनी में देखकर वो बना सकते हैं। तो जब तक रोशनी है, यानी कि जब तक उनके पास मौका है, तब तक वो अपना काम कर रहे हैं, हे बना रहे हैं, उनका ढेर बना रहे हैं, भूसे का ढेर बना रहे हैं। तो मौके का फायदा उठाने का मतलब हो गया कि मौका है, वहां पे सनशाइन है, उनके पास रोशनी है, दिन में रोशनी है, तो अपना काम इजीली निपटा लें। तो मौके का लाभ उठाने का मतलब है जब तक सूरज है तब तक वो अपना जो फार्मर्स है वो अपना काम निपटा लें। नेक्स्ट है मेक और मार, बनाना या बिगाड़ना, टू मेक और डिस्ट्रॉय। अब मेक मीन्स बनाना ही होता है, और मार मीन्स यहाँ पे मार का जो मीनिंग है, मार होता है स्पॉइल करना, डैमेज करना या ब्रेक करना। तो आप यहाँ पे इस मार को याद रखोगे, इसका जो मीनिंग है वो स्पॉइल करना। तो मेक हो गया बनाना, और मार का मतलब स्पॉइल करना होता है, या डैमेज करना होता है, ब्रेक करना होता है। तो अपना यहाँ पे बनाना या बिगाड़ना बन गया इसका मीनिंग, टू मेक और डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट है मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, दोनों हाथ में लड्डू हो, गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों हाथ में लड्डू होना। अब मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स को कैसे याद करेंगे हम? ये एक्चुअली आया है बाइबल से। बाइबल के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि दो वर्ल्ड है, एक तो बिफोर द डेथ और एक आफ्टर डेथ। अगर आप बिफोर डेथ आप अच्छे काम करते हो तो आफ्टर डेथ आपको स्वर्ग मिलता है, और वहां पे भी जो दुनिया है, दूसरी दुनिया जिसको बोल रहे हैं, वहां आप बेस्ट ही होगा आपका। यानी कि अगर आप पहली लाइफ में बेस्ट करते हो तो सेकेंड लाइफ में भी आपका बेस्ट ही होगा। तो ये बाइबल से लिया गया है। तो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड का मतलब हो गया, दो वर्ल्ड हो गए, मरने से पहले की दुनिया और मरने से बाद की दुनिया। तो पहले की दुनिया में आप बेस्ट करोगे तो बाद में भी आपको बेस्ट ही मिलेगा, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू ही रहेंगे आपके, पहले भी और बाद में भी। नेक्स्ट है मेकअप वंस माइंड, निश्चय करना, टू डिसाइड। मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है जैसे मान लो आपने कोई बात ठान ली मन में कि मुझे तो ये करना है, जैसे आपने ठान लिया कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, SSC CGL है, जो भी आपने अपना एम बना रखा है, तो आप अपने माइंड को मेकअप कर रहे हो कि मैंने अपने माइंड को इस तरह से मेकअप कर लिया है उसके ऊपर कि मुझे ये काम करना ही है। तो निश्चय करना, डिसाइड करना, अपने मन को बनाना, वंस माइंड का मेकअप करना, अपने माइंड का उस तरह से सजावट करना कि मुझे ये काम करना है, डिसाइड कर लिया है। उसके बाद है मैन ऑफ मीन्स, समृद्ध व्यक्ति, ए वेल्दी मैन। मैन ऑफ मीन्स का मतलब हो गया एक ऐसा आदमी जो मीन्स, जिसके पास मीन्स हो, यानी कि वेल्थ हो, समृद्ध हो, सब कुछ हो जिसके। नेक्स्ट है हमारा मैन ऑफ आयरन,
इच्छा शक्ति वाला। मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। मैन ऑफ आयरन, आयरन जो लोहा है, हम उसको ये मानते हैं कि लोहा बहुत मजबूत होता है, तो लोहे जैसा आदमी, यानी कि जिसने एक बार जो ठान लिया, जो मन में उसने सोच लिया, उसकी जो विल पावर है वो बहुत दृढ़ है, यानी कि लोहे की तरह मजबूत है, कोई उसको उसके माइंड को चेंज नहीं कर सकता। तो मैन ऑफ आयरन मीन्स ऐसा आदमी जिसकी दृढ़ जो इच्छा है वो दृढ़ हो, या फिर विल पावर बहुत स्ट्रांग हो। नेक्स्ट है मैन ऑफ लेटर, विद्वान आदमी या लर्न पर्सन। अब लेटर मीन्स जो हम लेटर्स लिखते हैं। अब इसको याद कैसे करें? वैसे तो इसका मीनिंग है विद्वान आदमी, यानी कि जिसको सारी तरह का ज्ञान हो, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिसको हम बोलेंगे। तो इसको याद करने के लिए आप ये याद कर सकते हो कि लेटर लिखना, मान लो कोई आदमी है जिसको हर तरह का लेटर लिखना आता है, कि अगर मान लो हमें पीएम से किस तरह से बात करें, मान लो अपनी समस्या बतानी है, या अपने एमएलए से कोई समस्या बतानी है, या अपने किसी हेड से अपनी समस्या बतानी है, तो उसको हर तरह की लेटर लिखने का एक एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी तरह से वो लेटर लिखता है। इसका मतलब वो बहुत विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा है। तो मैन ऑफ लेटर का मतलब हो गया कि ऐसा आदमी जिसको हर तरह के लेटर लिखने की एक्सपीरियंस हो, बहुत अच्छा लिखता हो जो, तो विद्वान आदमी। नेक्स्ट है मैन ऑफ पार्ट्स, सुयोग्य व्यक्ति, ए मैन ऑफ क्वालिटीज। अब मैन ऑफ पार्ट्स अगर हम इसको याद कर ले, मैन ऑफ मेनी पार्ट्स, यानी कि एक आदमी जिसको अलग अलग पार्ट्स, मैनी पार्ट्स मतलब बहुत सारे पार्ट्स का ज्ञान हो। बहुत सारे पार्ट्स का मतलब यहाँ पे क्वालिटीज हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हो, जिसको सिंगिंग भी आता हो, जो गाने में भी अच्छा हो, बोलने में भी अच्छा हो, जो पढ़ने में भी अच्छा हो, खेल में भी अच्छा हो, यानी कि मैनी पार्ट्स का जो ज्ञान रखता हो, जिसको मैनी क्वालिटीज, इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हो, तो उसको कहेंगे मैन ऑफ क्वालिटीज या सुयोग्य व्यक्ति। तो इसको मैन ऑफ पार्ट की बजाय आप मैन ऑफ मैनी पार्ट कर लोगे तो इजी हो जाएगा आपको याद करना, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स पर अपनी उसकी पकड़ हो, यानी कि बहुत सारी उसके पास क्वालिटीज हो। नेक्स्ट है मैन ऑफ स्पिरिट, उत्साही व्यक्ति, ए मैन फुल ऑफ एंथुजियम, यानी कि उत्साह से भरा हो। स्पिरिट एक तरह से जुनून होता है, जुनून उत्साह होता है, तो जो उत्साह से भरा हो, स्पिरिट से भरा हो, उसको कहेंगे उत्साही व्यक्ति। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, वह आदमी जिसका कोई मत ना हो, ए वीक पर्सन। ए मैन ऑफ स्ट्रो क्या होता है? जैसे जो खेतों में जैसे फसलों में क्या होता है कि जैसे मान लो जो फसल होती है उनमें पक्षी आ जाते हैं, फसल को खराब कर देते हैं, तो उसके लिए एक वो बनाया जाता है, भूसे का एक आदमी सा बनाया जाता है, जिससे कि पक्षी उसे डर के भाग जाते हैं। तो मैन ऑफ स्ट्रो यानी कि भूसा, स्ट्रो होता है भूसा, भूसे का आदमी बनाना, तो उसको बोलेंगे। तो उसका क्या है? उसका तो कोई मत नहीं है। कोई मत का मतलब क्या है कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता, किसकी तरफ है, ये सही है या ये गलत है। अब वो तो भूसे का बना हुआ है, उसका तो कोई मन ही नहीं है या उसका कोई दिमाग नहीं है, तो कैसे कर सकता है? तो मैन ऑफ स्ट्रोस को बोलेंगे जो अपना पक्ष न रख पाए, जो सही और गलत ना बता पाए, यानी कि एक वीक पर्सन। तो मैन ऑफ स्ट्रो भूसे का आदमी, वह आदमी जिसका कोई मत ना हो। ये थे आज की इडियम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।